नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत पुस्तक से पाठ 11 मम पाठशाला पढ़ेंगे। इस पाठ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो पढ़ते हैं हम इस पाठ को। मम पाठशाला प्रिया पाठशाला इयं करम भूमि सुरमया विशाला। मेरा विद्यालय प्रिय प्यारा विद्यालय है। इयं कर्म भूमि सुरमया विशाला, यह सुंदर, सुरमया सुंदर, यह सुंदर और बड़ा कार्यस्थल है, यानी कि कार्य करने का स्थान है। वयम अत्र ध्यानेन विद्याम पठामः। हम सब, वयम का अर्थ है हम सब, ध्यानेन, अत्र का अर्थ है यहाँ, ध्यानेन ध्यान की तृतीया विभक्ति है, इसलिए ध्यान से, हम सब यहाँ ध्यान से विद्या पढ़ते हैं, यानी कि शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरुन् मात्रम चा अपि तातम नमामः। मात्रम चा अपि, इसमें दो शब्द मिले हुए, च जमा अपि। च का अर्थ है और, अपि का अर्थ है भी। हम गुरुओं, माता और पिता को प्रणाम करते हैं। तात का अर्थ है पिता। हम गुरुओं, माता और पिता को प्रणाम करते हैं। वयम सच्चरिता चरित्रा विनम्राश्च भूत्वा देशस्य कीर्तिम उन्नयाम विशालाम मम पाठशालाम प्रिया पाठशाला। वयम सच्चरित्र, हम अच्छे चरित्र वाले और विनम्र होकर देश का बहुत यश बढ़ाते हैं। कीर्ति का अर्थ है यश, बढ़ाते हैं। मम पाठशाला प्रिया पाठशाला, मेरी पाठशाला प्यारी पाठशाला है, या मेरा विद्यालय प्यारा विद्यालय है। मम पाठशाला प्रिया पाठशाला, मेरा विद्यालय प्यारा विद्यालय है। इयं कर्म भूमि सुरमया विशाला, यह सुंदर और बड़ा कार्यस्थल है, काम करने का स्थान है हमारा एक साथ रहकर। वयम अत्र ध्यानेन विद्याम पठामः। हम सब यहाँ ध्यान से विद्या पढ़ते हैं या ध्यान से विद्या प्राप्त करते हैं। गुरुन् मात्रम च अपि तातम नमामः। वयम सच्चरित्रा विनम्राश्च भूत्वा, हम गुरुओं, माता तथा पिता को प्रणाम करते हैं। हम अच्छे चरित्र वाले और विनम्र होकर देश का बहुत यश बढ़ाते हैं। मम पाठशाला प्रिया पाठशाला, मेरी पाठशाला प्यारी पाठशाला है। वयम अत्र सर्वे मिलित्वा वसामः। गुरुभ्यश्च ज्ञानं सदा अर्जयामः। वयश्चै सह स्नेहभावेन उषित्वा कर्तव्यशीला भवामः वै बाला। मम पाठशाला प्रिय पाठशाला। वयम अत्र सर्वे मिलित्वा वसामः। अत्र यहाँ, वयम हम सब, यहाँ हम सब मिलकर रहते हैं। वसामे का अर्थ है रहते हैं, मिलित्वा मिलकर, यहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग है। हम सब यहाँ मिलकर रहते हैं। गुरुभ्यश्च ज्ञानम सदा अर्जयामः। अर्जयामः का अर्थ है प्राप्त करना।
सदा गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैश्यई सह स्नेह भावेन उषित्वा, मित्रों के साथ प्रेम भाव से रहकर हम सब कर्तव्य का पालन करने वाले बालक होते हैं। मम पाठशाला प्रिया पाठशाला, मेरी पाठशाला प्यारी पाठशाला है। वयम अत्र सर्वे मिलित्वा वसामः, यहाँ हम सब मिलकर रहते हैं। गुरुभ्यश्च ज्ञानम सदा अर्जयामः, सदा गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वैषयी सह स्नेह भावेन उषित्वा, मित्रों के साथ प्रेम भाव से रहकर हम सब कर्तव्य का पालन करने वाले बालक हैं। मम पाठशाला प्रिय पाठशाला, मेरी पाठशाला प्यारी पाठशाला है, या मेरा विद्यालय प्यारा विद्यालय है। वयम भेदभावम सदैव त्याजामः, सुकार्येषु सर्वत्र कालम नयामः, दरिद्रेषु वृद्धेषु दया भावा भवामः, शुभम आचराम वयम सर्वे बाला। वयम भेदभावम सदैव त्यजामः, हम सब भेदभाव को हमेशा ही छोड़ देते हैं। त्यजामः छोड़ देते हैं। सुकार्येषु सर्वत्र कालम नयामः, सब जगह अच्छे कामों में समय बिताते हैं। दरिद्रेषु वृद्धेषु दया भावा भवामः, गरीबों और बूढ़ों के साथ दया का भाव रखते हैं। शुभम आचरामः वयम सर्वे बाला, हम सब अच्छा आचरण करते हैं। मम पाठशाला प्रिया पाठशाला इयं कर्म भूमि सुरमया विशाला, मेरी पाठशाला प्यारी पाठशाला है। इयं कर्म भूमि सुरमया विशाला, मेरा विद्यालय जो है यह सुंदर और बड़ा कार्यस्थल है। तो ये थी हमारी कविता। अब है इसके शब्दार्थ। पाठशाला का अर्थ है विद्यालय, कर्म भूमि कार्यस्थल, जहां एक साथ रहकर कार्य करते हैं। विशाला बड़ी, विनम्रा विनम्र, सुशील व्यवहारिक, उन या में बढ़ाते हैं। अर्ज या में प्राप्त करते हैं। कर्तव्यशीला, कर्तव्य का पालन करने वाले। ध्यानेन, मन को केंद्रित करके। विद्याम, ज्ञान। सच्चरित्रा, अच्छे चरित्र वाले। कीर्तिम, यश। मिलित्वा, मिलकर। वैषय सह, मित्रों के साथ। वैषय मित्र, सह साथ। दरिद्रेषु, गरीबों पर। ये थे हमारे शब्दार्थ। अब है इसमें अभ्यास का प्रश्न 1। इसमें पठत पुनः च लिखत, ये सभी शब्द पढ़ने हैं और लिखने हैं, इनका उच्चारण करना है। तो बार बार इन शब्दों को आपको पढ़ना है। ध्यानेन, ध्यानेन शब्द को हम उच्चारण करेंगे और सुंदर हैंडराइटिंग में यहां लिखेंगे। सच्चरित्रेण यहां लिखेंगे। विनम्रा, उन्नयाम, मिलित्वा। गुरुभ्य, वैषयी। कर्तव्यशीला,
सुकार्येषु दरिद्रेषु। एक बार फिर पढ़ेंगे। ध्यानेन सच्चरित्रेण विनम्रा उन्नयामे मिलित्वा गुरुभ्यः वैषयी कर्तव्यशीला सुकार्येषु और दरिद्रेषु। तो इन शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनके नीचे जो जगह दी गई है उसमें लिखेंगे। ये जो कविता है इसको आप हिंदी के साथ भी याद करेंगे और इस कविता को आप संस्कृत में भी याद करेंगे। कोई भी उच्चारण में या कुछ आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं और इसको अच्छी तरह से याद करेंगे और इस पाठ में आए शब्दार्थ भी अच्छी तरह से याद करेंगे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास करेंगे। इस पाठ में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको कुछ कत्वा प्रत्यय के बारे में बताती हूँ, कुछ शब्द जो आपको याद करने हैं। पेज जो आपकी संस्कृत दीपिका पुस्तक है उसमें पेज नंबर 116 पर प्रत्यय दिए गए हैं। उन प्रत्यय में कुछ शब्द हैं, धातु के साथ प्रत्यय लगेगी, फिर एक शब्द बनेगा और उसका अर्थ, ये सभी चीजें हमें याद करनी है। जैसे पठ धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने से पठित्वा बनेगा, इसका अर्थ बनेगा पढ़कर। गम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने से गत्वा शब्द बनेगा, जिसका अर्थ है जाकर। लिख धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने से लिखित्वा बनेगा, इसका अर्थ है लिखकर। धाव धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा धावित्वा, जिसका अर्थ होगा दौड़कर। धाव का अर्थ होता है दौड़ना, कत्वा प्रत्यय लगाने से इसका अर्थ बनेगा दौड़कर। भ्रम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा भ्रमित्वा। भ्रमित्वा इसका कत्वा प्रत्यय के बाद शब्द है और उसका अर्थ है घूमकर। भ्रम का अर्थ है घूमना और कत्वा प्रत्यय लगने से इसका अर्थ हो जाएगा घूमकर। दंड के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने से दंडित्वा, इसका अर्थ होगा दंड देकर। पा के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा पित्वा, जिसका अर्थ होगा पीकर। पा का अर्थ होता है पीना, कत्वा प्रत्यय लगाने से इसका अर्थ बन जाएगा पीकर। प्रच, प्रच का अर्थ होता है पूछना, कत्वा प्रत्यय लगाने से पृष्ठवा और इसका अर्थ होगा पूछकर। दृश्य धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने से इसका शब्द बनेगा दृष्टवा और इसका अर्थ होगा देखकर। दृश्य का अर्थ होता है देखना, दृष्टवा का अर्थ होगा देखकर। क्री धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने से कृत्वा, जिसका अर्थ होगा करके। पुज धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा पूजित्वा, जिसका अर्थ होगा पूजकर। उसके बाद है तेज के साथ कत्वा प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा त्यक्त्वा, जिसका अर्थ होगा छोड़कर। तो ये थे हमारे प्रत्यय कत्वा
प्रत्यय जो कि हमारे इस पाठ में प्रयोग हुए हैं। इन सभी प्रत्ययों को आपको याद करना है अच्छी तरीके से और इस कविता को अच्छी तरह से याद करना है। तो ये आज का आपका होमवर्क है।